जय हिंद सोल्जर्स। मैं विक्की शर्मा, आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। डियर सोल्जर्स, इस वीडियो में हम लोग आज फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वन डायमेंशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मैं आप लोगों को डेली हर एक टॉपिक से आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन के महामैराथन करवा रहा हूँ डेली, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी एंड इंडियन नेवी एसएसआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आप लोगों के लिए जो मैराथन जो डेली मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के 100 क्वेश्चन है, जो कि अलग अलग टॉपिक से डेली में आप लोग के 100 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं फिल्टर करके आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी में जो सेकंड सेशन में आप लोगों के जो 25 क्वेश्चन, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, साइंस के जो आप लोगों को मैं जो पीवाईक्यू करवा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सेकेंड सेशन आईसीजी यानी नाविक जीडी, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी सेकेंड सेशन के लिए, जो कि आप लोगों के 25 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं 11th एंड 12th बेस के। जब आप लोग आईसीजी के वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आप लोग को वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, जो कि एनसीईआरटी बोर्ड से आप लोग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बोर्ड के ही आप लोग के 25 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि मैं आप लोग के एनसीईआरटी 11th एंड 12th बोर्ड के करवा रहा हूँ, और प्रैक्टिस सेट से आप लोग के फिल्टर करके क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो ये सभी छांट कर मैं आप लोगों के सामने डेली और अलग अलग टॉपिक के, ऑलरेडी मैं टॉपिक का फोटो अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर चुका हूं, तो वहां से आप लोग देख पाएंगे, ठीक है ना। और इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो जो आप लोगों से टॉपिक पूछे जाएंगे सेकेंड सेशन में, सभी के टॉपिक पे 100 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आप लोगों के सामने महामैराथन लेकर आ रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए इनफ है, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी में 2 एग्जाम होते हैं, जो कि डीबी के साथ में आप लोग 60 क्वेश्चन बनाते हैं, और जब आप लोगों के डीबी का सेशन खत्म होता है तो सेकंड सेशन में जो कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन टेक्निकल मैथ के पूछे जाते हैं, उसी से आप लोग के मेरिट बनते हैं। जो बच्चे 60 क्वेश्चन 50 प्लस मार्कर जो खुश होते हैं, उनका उनसे मेरिट नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दूं, वहां से आप लोग को मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट बनेंगे जब ये 50 क्वेश्चन से आप लोगों के 35 क्वेश्चन प्लस होंगे, तभी जाके आप लोगों का मेरिट बनेगा, ठीक है ना, अन्यथा मेरिट आप लोगों को नहीं बनने वाला। 60 क्वेश्चन से बेशक आप 55 क्वेश्चन यहाँ बनाकर आए, और वहां 50 क्वेश्चन से आप लोग अगर 10-15 ही क्वेश्चन बनाते तो क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। वैसे ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी बच्चे 50 मार्क कराते हैं, लेकिन मेरिट बनेंगे यही 25 क्वेश्चन फिजिक्स एंड 25 क्वेश्चन मैथ से, जो कि मैं आप लोग को डेली अलग अलग टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का मैराथन करवाता हूँ फिजिक्स के, ठीक है ना, अलग अलग टॉपिक से, जो कि ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, तो वहां पर आप लोग जाकर उस वीडियो को पहले देखिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग अच्छे से वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं डेली हर एक टॉपिक से करा रहा हूं, जो कि कल मैं आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, जो कि आज मैं आप लोगों के 1 डायमेंशन के क्वेश्चन कराने वाला हूं, और कल मैं आप लोग के 2 डायमेंशन का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। फिर उसके अगले दिन वेक्टर से क्वेश्चन कराऊंगा, इसी तरह से मैं डेली आप लोगों को अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन के महामैराथन में चला रहा हूं, ठीक है ना, जो कि चैप्टर आज मैं कराने वाला हूं आप लोगों को 1 डायमेंशन का, कल आप लोगों के 2 डायमेंशन के होंगे, और इससे पिछले क्लास में मैं ऑलरेडी आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को उस वीडियो को ढूंढने में परेशानी हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए स्लाइड में, यहाँ से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ स्लाइड से देखिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग अपने यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में मेरा चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड टाइप करेंगे, ठीक है ना। देखिए शर्मा जी कोस्ट गार्ड टाइप करेंगे, फिर मेरा चैनल आ जाएगा, वहां अगर आप लोग टाइप करते हैं तो वहां पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, जस्ट फॉलो करते जाइए, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाया गया, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जो वीडियो पड़े हुए हैं साइंस के और जीके जीएस के, यहाँ से भी आप लोग वॉच कर सकते हैं, और जो ये मैं डेली क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके भी प्लेलिस्ट पड़े, तो यहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं पीडीएफ पे, ठीक है। सोल्जर, जैसे कि हम लोग अपने पीडीएफ पे आ चुके हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका कि आज हम लोग 100 पूरे क्वेश्चन हम लोग 1 डायमेंशन के करने वाले हैं, ठीक है ना, जो कि पूरे 100 क्वेश्चन का महामैराथन में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इंडियन नेवी एसएसआर के लिए, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और डियर सोल्जर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद टाइप करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
डियर सोल्जर्स, हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी एक विमीय गति है, ठीक है ना। विच ऑफ फ्लोइंग इज अ वन डायमेंशन मोशन। आपके ऑप्शंस हैं ए पृथ्वी पर उतरते हुए हवाई जहाज की गति, यानी निम्न में से कौन सी एक विमीय गति पूछ रहा है, तो पृथ्वी पर उतरते हुए हवाई जहाज की गति, ठीक है ना, या सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी की गति, ठीक है ना। ये आप लोगों के सूर्य हो गए, ठीक है। और ये जो आप लोगों के जो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है चारों तरफ सूर्य के, ये इसकी गति, या चलती हुई ट्रेन के पहियों की गति, या सीधे रेल मार्ग पर दौड़ती हुई। देखिए निम्न में से कौन सी एक विमीय गति है, विमीय गति पूछ रहा है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कि सीधे रेल मार्ग पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति क्या है, एक विमीय गति है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति पर आवर की चाल से जाती है, ठीक है ना। एक कार है ए से बी तक उसे पहुंचने में 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से हो जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आती है। देखिए जाता है 20 किलोमीटर प्रति चाल की और वापस जब आती है वही कार तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है ना। तो इस यात्रा के दौरान कार का औसत, ठीक है ना, कार का औसत पूछ रहा है, कार का औसत चाल कितना हो जाएगा, तो कार का औसत चाल कितना हो जाएगा डियर सोल्जर्स, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट करने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चन है जो कि मैं डेली आप लोगों को, ठीक है ना, डेली में आप लोगों को अलग अलग टॉपिक से आप लोगों को डेली क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो कि आज हम लोग 1 डायमेंशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। कल हम लोग 2 डायमेंशन के क्वेश्चन करेंगे और उसके अगले दिन हम लोग वेक्टर से क्वेश्चन करेंगे। तो सभी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ और आप लोगों को मैं बता दूं कि शर्मा जी कोस्ट गार्ड आप लोग चैनल पे जाएं और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप लोगों को A to Z वीडियो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग डेली जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग जरूर देखें। और मैं आप लोग बता दूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी में जितने 25 क्वेश्चन आप लोगों के जो पूछे जा रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। डियर सोल्जर्स, थर्ड क्वेश्चन है, एक कार 2 स्थान के बीच की प्रथम आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एवं शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है, ठीक है ना। देखिए एक कार 2 स्थान के बीच की प्रथम दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करती है और शेष आधी जो दूरी रह जाती है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए यानी पूरे यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या रही होगी। आपके ऑप्शंस हैं 42.5 किलोमीटर प्रति आवर, या ऑप्शन बी 40.0 किलोमीटर प्रति आवर, या ऑप्शन सी 37.5 किलोमीटर प्रति आवर, या ऑप्शन डी 35.0 किलोमीटर प्रति आवर। तो फटाफट इस क्वेश्चन का डियर सोल्जर्स आंसर देंगे, ठीक है ना। आधी दूरी 30 किलोमीटर में जाती है और जो बाकी के शेष दूरी रह जाती है वो 50 किलोमीटर प्रति दूरी जाती है और पूरी यात्रा में उस यात्रा में कार की औसत चाल पूछ रहे तो औसत चाल क्या हो जाएगा आप लोगों के 37.5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डियर सोल्जर्स, फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात इसका विस्थापन क्या हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए कि एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में 40 सेकंड में लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकंड में पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, 0 हो जाएगा या 2r हो जाएगा या 2πr हो जाएगा या 7πr हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर सोल्जर्स, 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बता दूं ये जितने भी आप लोगों के PYQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े और आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड नेवी SSR के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के डेली करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डेली आप लोग के ये PYQ 100 क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 150 मीटर यानी 150 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है ना,
मैं आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को पहले समझा दूँ, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से गतिमान है। 850 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे समय लगेगा। आपके ऑप्शंस हैं 56 सेकेंड, ऑप्शन बी 68 सेकेंड, या ऑप्शन सी 80 सेकेंड, या ऑप्शन डी 92 सेकेंड। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि 150 मीटर एक लंबी ट्रेन है। पहले हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है ना। 150 मीटर एक लंबी ट्रेन है, ठीक है। और उसके बाद में क्या पूछ रहा है कि 800 मीटर एक लंबे पुल भी हैं, तो इसमें हम जोड़ लेते हैं पुल की लंबाई, ठीक है ना। इसमें हम पुल की लंबाई जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो कितना हो गया 8 9 कितना हो गया, पूरे 1000 हो गए, ठीक है ना। ये पूरे 1000 हो गए, ठीक है। ये तो पूरे 1000 हो गए। तो क्या पूछ रहा है हमसे, समय पूछ रहा है, ठीक है ना। समय पूछ रहा है तो समय क्या होता है, दूरी बटा का वेग, ठीक है। दूरी बटा का वेग, तो कितने हैं, दूरी कितना है हमारा, दूरी कितना हमारा 1000, ठीक है ना। और वेग कितना है हमारा 45, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 45 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 45 हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि 1000 बाई 45, अब इसको हमें तोड़ देना है, ठीक है ना, 5/18 से, ठीक है। तो इसको 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, तो कितने हो गए 5 पचे 25/2, और ऊपर में क्या था 1000। तो कैसे फिर करेंगे इसको, 1000 बाई इंटू 2, यहाँ पे 25, तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यहाँ 40 हो गए, तो 40 दूना 80, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे 80 सेकेंड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 80 सेकेंड हो जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे दिया हुआ है 150, ठीक है ना। ये दिया हुआ है कितना, लंबी ट्रेन की, और प्लस में पुल की लंबाई कितना है 850 है, ठीक है। तो कितने हो गए 1000 हो गए, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दूरी बटा वेग, किसका, ये समय का है। तो दूरी कितना है हमारा 1000 है, ठीक है। और हमारा कितना वेग कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम तोड़ देते हैं किस पे, 5/18 पे। तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, तो यहाँ कितना निकल कर आ गए, ऊपर तो 1000 है हमारा, और 25/2, ठीक। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 1000 गुना 2 बाई में आप लोगों के कितने आ जाएंगे 25, ठीक है। 25 चौके 100, ये 0 हो गए यहाँ, और 40 दूना 80 सेकेंड निकल गया 80 सेकेंड, ठीक है। आई होप कि डियर सोल्जर्स आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दूं जितने भी ये PYQ क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो डेली चैनल से बने रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव क्या रहता है, इकाई होता है। ऑप्शन बी इकाई अथवा इकाई से कम होता है, या ऑप्शन सी इकाई अथवा इकाई से अधिक होता है, या ऑप्शन डी इकाई से कम होता है। द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज, आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, यूनिट, यूनिट ऑफ लेस, या यूनिट और मोर, या लेस देन यूनिट। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे डियर सोल्जर्स, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इकाई अथवा इकाई से कम, ठीक है ना। इकाई अथवा इकाई से कम, यूनिट और लेस, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण प्रारंभ में 20 सेकेंड तक 3 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से अलग 20 सेकेंड तक 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से तथा अंतिम 20 सेकेंड तक 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता है, तो कण का औसत वेग क्या रहा होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए 3 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 4 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन सी 5 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कण प्रारंभ में 20 सेकेंड तक 3 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, और अगले कण जो है 20 सेकेंड तक 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, तथा अंतिम 20 सेकेंड तक 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से करता है, तो कण का औसत
वेग क्या रहा होगा? तो आपके ऑप्शंस हैं 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील कण के किसी समय पर निर्देशक x इजकल टू ए टी स्क्वायर तथा y इजकल टू बी टी स्क्वायर हो तो किसी क्षण पर कण की चाल क्या रही होगी? आपके ऑप्शंस हैं 2t a प्लस बी, ऑप्शन बी 2t रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऑप्शन सी टी रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऑप्शन डी 2t रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे डियर सोल्जर्स कि एक गतिशील कण जो कि निर्देशक x इजकल टू ए टी स्क्वायर है, y इजकल टू बी टी स्क्वायर है, तो किसी क्षण पर कण की चाल क्या रही होगी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर डी 2t रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा हम लोग फास्ट करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा, इसी तरीके से मैं डेली आप लोगों के 100 क्वेश्चन का महा मैराथन आप लोगों को डेली करा रहा हूं। ठीक है ना, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम तक मैं कराऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रामबाण है। ठीक है ना, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं वेग समय ग्राफ के बीच के क्षेत्रफल से, या ऑप्शन बी दूरी समय ग्राफ के बीच के क्षेत्रफल से, या ऑप्शन सी वेग समय ग्राफ के ढाल से, या ऑप्शन डी दूरी समय ग्राफ के ढाल से। तो गतिशील पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है कैसे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वेग समय ग्राफ के ढाल से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तय किए गए विस्थापन एवं दूरी के अनुपात का आंकिक मान हमेशा होता है। ऑप्शंस हैं 1 से कम, ऑप्शन बी 1, या ऑप्शन सी 1 के बराबर अथवा 1 से कम, ऑप्शन डी 1 के बराबर अथवा 1 से अधिक। तो तय किए गए विस्थापन एवं दूरी के अनुपात का अंतिम मान हमेशा क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 के बराबर अथवा 1 से कम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक बलों के प्रभाव में किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा जब, ऑप्शन है पिंड बहुत हल्का होगा, ऑप्शन बी पिंड बहुत भारी होगा, या ऑप्शन सी पिंड एक बिंदु द्रव्यमान हो, या ऑप्शन डी आरोपित सभी बलों का सदिश योग शून्य हो। तो अनेक बलों का प्रभाव में किसी पिंड का त्वरण शून्य कब होगा? जब आरोपित सभी बलों का सदिश योग शून्य हो, तभी क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। अनेक बलों का प्रभाव किसी पिंड का त्वरण शून्य कब होगा? जब आरोपित सभी बलों का सदिश योग शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सत्य कथन यानी सही बताना है। ठीक है ना, सही बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं किसी पिंड का वेग शून्य होने पर उसका त्वरण शून्य यह आवश्यक नहीं, ऑप्शन बी किसी पिंड का वेग शून्य होने पर त्वरण निश्चित रूप से शून्य हो जाएगा, ये तो गलत है, ऑप्शन बी कोई पिंड जब एक समान चाल से गति करता है तब उसका त्वरण एक समान होगा, नहीं ये भी गलत है, कोई पिंड जब आसमान वेग से गति करता है तब उसका त्वरण शून्य होगा, नहीं, इसका मतलब तीन को यहाँ पे ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए तो हमारा बच के आ गया पहला नंबर, इसका मतलब ये हमारा सही है, यानी यहाँ पे हमें क्या बताना था? सही बताना था। तो हमें यहाँ पे मिल गया कि किसी पिंड का वेग शून्य होने पर उसका त्वरण शून्य हो यह आवश्यक नहीं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, एक पिंड का विस्थापन उसके द्वारा लिए गए समय की तृतीय घात के समान अनुपाती है, तो इस पिंड के त्वरण का परिणाम क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं समय के साथ बढ़ेगा, या समय के साथ घटेगा, या
नियत होगा पर शून्य नहीं होगा, या ऑप्शन डी शून्य होगा। ठीक है ना। तो एक पिंड का विस्थापन, ठीक है ना, एक पिंड का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट उसके द्वारा लिए गए समय की तृतीय घात के समानुपाती है। तो इस पिंड का त्वरण का परिणाम क्या होगा, हमेशा भाई बढ़ेगा, समय के साथ क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसी कण का प्रारंभिक वेग, ठीक है ना, प्रारंभिक वेग t इक्वल टू 0 एवं त्वरण का मान at है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना। तो आपके ऑप्शंस हैं ए v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, या ऑप्शन बी v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। हमें और ऑप्शन देखना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कि किसी कण के प्रारंभिक वेग, हमें एटी निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपके देखिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछने के 100% चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक बार रिपीट होता है। ठीक है ना, कि भी इजकल टू यू प्लस ए सही टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस 100% है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और ये रट कर जाएंगे। ठीक है ना। आप लोग के 100% ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन जो है आप लोगों के प्रैक्टिस सेट बुक से और प्रीवियस ईयर बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन, ठीक है ना, और एनसीईआरटी के मैं आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी बोर्ड, ठीक है ना, एनसीईआरटी बोर्ड जो कि 11th एंड 12th के ये क्वेश्चन आप लोगों के फिल्टर करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है ना, जो कि मैं आप लोगों को डेली 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के नाविक जीडी और इंडियन नेवी एसएसआर के लिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि यदि पिंड के वेग की समय पर निर्भरता समीकरण v इक्वल टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर द्वारा व्यक्त है, तो पिंड की गतिशीलता क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं ए एक समान त्वरण से, या ऑप्शन बी एक समान मंदन से, या ऑप्शन सी असमान त्वरण से, या ऑप्शन डी शून्य से। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आप लोग डियर सोल्जर्स आंसर देंगे। यदि पिंड के वेग के समय पर निर्भर समीकरण v इक्वल टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर व्यक्त करता है, तो पिंड का गतिशील क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी असमान त्वरण से। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की एक सरल रेखीय गति जो दिए गए ग्राफ में प्रदर्शित है के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है ना, विकल्प हमें सही चुनना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, और यहाँ पे आप लोगों के क्या किया गया है कि यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे ग्राफ को क्या किया गया है, ग्राफ को यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे बनाकर दिखाया गया है। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग से पूछ रहा है कि किसी वस्तु के एक सरल रेखीय गति जो दिए गए ग्राफ में प्रदर्शित है के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपके ऑप्शंस हैं, वस्तु बिंदु ओ से ए तक नियत रूप से बढ़ते हुए वेग से गति करते हैं या करती है, तथा फिर नियत वेग से गति करती है, या ऑप्शन बी, ठीक है ना, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, या ऑप्शन सी वस्तु का औसत वेग शून्य हो जाता है, या ऑप्शन डी दर्शाए गए ग्राफ संभव नहीं है। ठीक है, तो किसी वस्तु की एक सरल रेखीय गति जो दिए गए ग्राफ में प्रदर्शित है के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपके हो जाएंगे औसत के वस्तु वेग शून्य है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों के बोथ लैंग्वेज यहाँ पे सेट किए गए हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इजीली यहाँ से स्टडी कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए समय यानी टी से दर्शाया गया और सेकंड पर एक सरल रेखा के अनुदूषित किसी कण का विस्थापन x निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है। तो x इजकल टू a प्लस a1 t प्लस
A2t² इस कण का त्वरण क्या होगा? तो आपके ऑप्शन हैं A0 या ऑप्शन बी A1 या ऑप्शन सी 2A2 या ऑप्शन डी 2A2। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर सोल्जर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2A2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान एक कार ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूरी चलकर विराम आ जाती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं आईसीजी के लिए। ठीक है ना, कि चलकर विराम में आ जाती है तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? इसका त्वरण हो जाएगा, आपके ऑप्शन हैं 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या ऑप्शन बी -20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या ऑप्शन सी -40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या ऑप्शन डी +2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से गतिमान एक कार ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूरी चलकर विराम अवस्था में हो जाती है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण हो जाएगा भैया -20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। उस पर 4 सेकंड के लिए नियत बल लगाने पर वह 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विपरीत दिशा में गति करती है तो उसे उत्पन्न त्वरण क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या ऑप्शन सी 0.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या ऑप्शन डी -0.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है तो उस पर 4 सेकंड के लिए नियत बल लगने पर वह 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विपरीत दिशा में गति करती है तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कण के विस्थापन का समीकरण y = a + bt + ct² - dt पावर 4 है तो प्रारंभिक वेग तथा त्वरण क्रमशः होंगे। ऑप्शन है बी -4d या ऑप्शन बी -b 2c या ऑप्शन सी बी 2c या ऑप्शन डी 2c - 4d। तो किसी कण के विस्थापन का समीकरण आप लोगों के दिए गए हैं और प्रारंभिक वेग का त्वरण क्रमशः होंगे। त्वरण पूछ रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बी 2c। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 किसी गतिशील वस्तु के लिए किसी क्षण पर, आपके ऑप्शन है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए किसी क्षण पर क्या होगी? तो त्वरण अनिवार्य रूप से शून्य होगा यदि वस्तु गति नहीं कर रही है तो। ये ऑप्शन बी त्वरण ऋणात्मक यानी माइनस होगा और यदि वस्तु की चाल कम हो रही हो तो। या ऑप्शन सी दूरी ऋणात्मक होगी यदि वस्तु की चाल कम हो रही हो तो। या ऑप्शन डी यदि उस क्षण पर विस्थापन वेग तथा त्वरण ज्ञात होंगे जो आगे के किसी भी समय पर विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना। तो क्या होगा कि किसी गतिशील वस्तु के लिए किसी क्षण पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। यदि उस क्षण पर विस्थापन वेग तथा त्वरण ज्ञात हो आगे किसी भी समय पर विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अल्फा कण एक 4 मीटर लंबी खोखली नली में 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से प्रवेश करता है। वह नली में त्वरित होकर 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से बाहर निकलता है तो नली में वह जितने समय तक जा रहा है वह समय क्या है? तो 8 × 10⁻³ सेकेंड या ऑप्शन बी 8 × 10⁻³ सेकेंड या ऑप्शन सी 800 × 10⁻³ सेकेंड या ऑप्शन डी 8 × 10⁻⁴ सेकेंड। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे डियर सोल्जर्स। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 × 10⁻⁴ सेकेंड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
XY तल में गति करते हुए कण की t समय पर स्थित निम्नलिखित संबंधों से व्यक्त की जाती है। x इजकल टू टी स्क्वायर 3t² माइनस 6t मीटर, y इजकल टू टी स्क्वायर माइनस 2t मीटर। गतिशील कण के लिए निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है ना, चयन करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, कण का त्वरण t इजकल टू 0 सेकेंड पर शून्य होगा, या ऑप्शन बी, कण का वेग t इजकल टू 0 सेकेंड पर शून्य होगा, या ऑप्शन सी, कण का वेग t इजकल टू 1 सेकेंड पर शून्य होगा, या ऑप्शन डी, कण का वेग तथा त्वरण कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, कण का वेग t इजकल टू 1 सेकेंड पर शून्य होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेन एक ही रेल मार्ग पर एक दूसरे की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करती हैं। ठीक है ना, दो ट्रेनें हैं आपस में रेल मार्ग पर एक दूसरे की ओर, ठीक है ना, एक दूसरे की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। दोनों ट्रेन के ड्राइवर एक साथ ब्रेक लगाते हैं जबकि ट्रेन एक दूसरे से 2 किलोमीटर दूर होती है। यदि अवमंदन नियत तथा समान हो तो इसका मान कितना होगा जिसके कि ट्रेनों में टक्कर ना हो। ठीक है ना, तो आपके ऑप्शंस हैं ए 11.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन बी 11.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन सी 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन डी 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार का इंजन कार में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि कार समान द्रव्यमान की एक दूरी कार को खींचती है तब उत्पन्न त्वरण क्या रही होगी? तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन सी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन डी 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार का इंजन कार में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करता है। यदि यह कार समान द्रव्यमान की एक दूरी कार को खींचती है तब उत्पन्न बल क्या होंगे, त्वरण क्या होंगे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन।